अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सना खान और प्रोग्राम है दो रुख। चंद अहम खबरों के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ, फिर अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगी। सबसे पहले जी, वज़ीर आज़म से मुलाकात, सी जिनपिंग की मशरक़ी वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। फील्ड मार्शल ने जंग बंदी मुज़ाकरात को हतमी मरहले तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया है, अमरीकी टीवी। इसके अलावा जी, किसी हतमी मुआहदे पर फौरी दस्तखत का इम्कान नहीं है। इसराइल मुज़ाकरात को नाकाम बनाने के लिए गोशा है, ईरान का ये क्लेम है। इसके अलावा जी, ईरान मुआहदे पर अच्छी खबर ही सामने आएगी क्योंकि मैं बुरी डील नहीं करता, ट्रंप का ये दावा है। इसके अलावा जी, अबनाए हुर्मस जंग में पहली वाली सूरत हाल में बहाल नहीं होगी। ईरानी मीडिया दुनिया को यकीन दिलाने के लिए तैयार है कि ईरान जोहरी हथियार नहीं बना रहा। ईरानी सदर, ईरान के साथ मुआहदे में दीगर मुस्लिम ममालिक शामिल होंगे, ट्रंप। 2 बरस में पेट्रोलियम लेवी की मद में IMF के 2 फर्ज प्रोग्रामों से भी ज्यादा रकम वसूल कर दी गई है। ये इंकशाफ हुआ है जी, अब सामने आया है। इसके साथ ही हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है जी नदीम खान शेरवानी साहब, जिनका ताल्लुक PTI से है। उनके साथ मौजूद है जी इसरार भट्ट साहब, जिनका ताल्लुक नून लीग से है। और इनके साथ मौजूद है जी कर्नल सैफ कुरैशी साहब, जो के तजिया निगार हैं। उनसे हम मुस्तफीद होंगे, पूछेंगे कि जी क्या मामला चल रहे हैं, क्या हलचल चल रही है। इसके साथ जी शाहिद अब्बास साहब, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, वो हमारे प्रोग्राम में मौजूद है जी। सबसे पहले जी नदीम खान साहब, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है कि जी वजीर आजम और फील्ड मार्शल खबरों में बहुत छाए हुए हैं और ये जितने भी हर मीडिया ग्रुप जो है ना, वो उनकी तारीफें जो है ना वो कर रहा है सारे मामलात में। आपको क्या लगता है कि जब इस तरह इंटरनेशनली हमारी फेम बढ़ रहा है, हमारी चीज़ों में हमारा पाकिस्तान एकदम उभर के आ रहा है, म्यूचुअल बेनिफिट्स की बात की जाए तो इसमें क्या हमारे मफादात भी हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ ये एक पावर गेम सी शो हो रही है? क्या कहेंगे आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना, जैसे आपने बात की कि फेम मिल रहा है पाकिस्तान को, इसमें मैं समझता हूँ कि मुझे ये कहने में कोई हार नहीं है कि बतौर स्टेट जो है काफ़ी कुछ हमने अचीव किया है इसमें, और बेहतरीन जो है वो बतौर स्टेट जो है, उसमें मैं किसी एडमिनिस्ट्रेटर की बात नहीं कर रहा, और बतौर रियासत में बात कर रहा हूँ कि हमें जो है ना वो इसको अप्रिशिएट करते हैं। और बतौर पार्टी जो है मैं ये समझता हूँ कि अगर बाहर से अप्रिसिएशन मिल रही है तो जो पाकिस्तान के अंदरूनी जो हमारे मामला हैं, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे भी जो है वो अप्रिसिएशन होनी चाहिए। आप सर्वे करवा के देख लें कि जो अभी जो कठपुतली हुकूमत जो चल रही है, जो फॉर्म 47 के तहत जो हम पे मुसल्लत की गई है, और वो शहबाज शरीफ साहब जो है वहां पे वो अली बाबा 40 चोर जो है वहां पे जाके वो कहाँ का विजिट कर रहे हैं, और मरियम सफदर जो है, अब मुझे ये बताएं कि आप जो है वहां पे बाकू में पहुंची हुई हैं और वहां पे तंदूर पे जाकर रोटियां लगा रही हैं, और चीफ सेक्रेटरी पीछे ऐसे हाथ बांध के जो है वो गुलामों की तरह खड़ा है और तालियां बजा रहा है मरासियों की तरह। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इनको लाने वाले हैं उनको भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तानी कौम जो है वो एक तरफ खड़ी है और ये जो चोर डाकू जो हम पे मुसल्लत किए गए ये एक तरफ है। तो नो डाउट अबाउट दैट कि जो है बाहर की दुनिया जो है उसमें, क्योंकि हम अमन की तरफ जो अमन के लिए एक बेहतर कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले आप देखें कि इमरान खान साहब ने जो इस्लामोफोबिया था वो मगरब के ज़हन से निकाला कि हम एक अमन पसंद मुस्लिम जो है, ये एक अमन पसंद जो है ना मजहब है और अमन पसंद कौम है पाकिस्तानी, तो उसके लिए बेहतर पाकिस्तान जो है ना वो काम कर रहा है। लेकिन ये जब तक पाकिस्तान के अंदर जो है स्टेबिलिटी नहीं आती, आप देखें कि यहाँ पे जो है कोई अदारा मुझे बता दें, जुडिशरी से लेके बाकी भी जो है क्या उनका हाल है। आप एडमिनिस्ट्रेशन के बाकी देख ले, DC आप देख ले, अभी की मैं बात बता रहा हूँ, अभी जो कंसर्न DC है वो अरेस्ट हुआ है इधर से। उसके अलावा जो है वो जो ये जो सुथरा पंजाब प्रोग्राम है, इस पे जो है कितने लोग अरेस्ट हुए हैं। मैं पहले भी एक प्रोग्राम में कह चुका था कि यहाँ पे मुल्क की तरीका, पंजाब की तरीका सबसे जो बड़ा डाका और चोरी है वो सुथरा पंजाब में चल रही है। तो ये लूटने के लिए आते हैं, लूटते हैं, बाहर चले जाते हैं। इन्हें तो पता है कि हम जो है अपना, हमने कौन सा वोट की ताकत से आना है, हमें तो लाके जो है ना प्लांटर बिठा देना है। और जो इनको लाने वाले हैं वो भी अब सोच रहे हैं, और मैं आपको खबर देने लगा हूँ कि ये जो है ना जी का जाना ठहर गया, और ये बस मुझे लग रहा है कि बजट ही निकलना है। हाँ, हमारी कौम की जो है ये जान छूटने वाली इन चोरों से, डाकुओं से। और जो बात ईरान की हो रही है, मैं समझता हूँ कि ईरान, तो आपको क्या लगता है कि जिन्होंने दूसरी पार्टी को लेके आना है वो लोग प्लांट हो गए?
नहीं वो लोग नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी कौम जो है ये इसने पहले फैसला कर चुकी है। 8 फरवरी को आप देखें क्या हुआ, तो वो भी समझ रहे हैं। अब इमरान खान जो है ये सबके हिसाब पे जो है ना हावी है। और ये क्या करते थे, अब पीपल्स पार्टी की मैं बात करते, पीपल्स पार्टी भी मीटिंग कर रही है हमारी, जो लेयर जो दूसरे नंबर की जो हमारी लीडरशिप है इमरान खान साहब की, क्या प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी इसका मतलब है कि सारी सियासत का, सारी ताकत का महवर जो है इमरान खान है। तो इमरान खान के साथ जो है ना वो बात करनी पड़ेगी। और मैं समझता हूँ मुल्की इंटरेस्ट में इमरान खान के साथ जो है जितनी जल्दी हो। आप जो है ना ये किस तरफ जा रहे हैं, आप देख लें कि हमारे गर्दिशी कर्जे किधर है, मुल्क किस पे चल रहा है अभी जो है मुल्क हमारा किस चीज पे चल रहा है सना, हमारा मुल्क जो है चल रहा है बिजली के बिल पे, हमारा मुल्क चल रहा है पेट्रोल की लेवी पे, हमारा मुल्क चल रहा है जो गैस इंक्रीज कर दी है उन्होंने उस पे, टैक्सेस पे, टूल प्लाजा पे। अब क्यों लड़ाई लगी हुई है, क्यों जरदारी साहब को सांप सूंघा हुआ है और उन्हें टेंशन परेशानी लगी हुई है कि जी सूबाई खुद मुख्तारी। मैं सूबाई खुद मुख्तारी के बतौर पॉलिटिकल वर्कर मैं खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये रियलिटी है कि ये क्या करते हैं। अब मरकज जो है ना हमारे जो आर्म फोर्स, उनके पास सैलरी देने के लिए समय पैसे नहीं है, तो कुछ जो है अदारे वो सेंट्रलाइज होने चाहिए और नीचे जो है ये पार जो है ये नीचे तक आनी चाहिए। और ये बल्दियाती अदारे जो हैं, और यहाँ तक कि छोटे, अभी वजीर दफा जो है पता नहीं वो किस कैपेसिटी में उन्होंने बात की, उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दी है कि छोटे यूनिट जो है एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट छोटे बनाए ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। बीबी मरियम वहां पे जाके चीफ सेक्रेटरी को पहुंची हुई है, और वो मीटिंग किसकी थी, मीटिंग थी बल्दियाती निजाम पे बाकू में जो है, और वहां पे जाके आप रोटियां तंदूर पे लगा रही हैं। और यहाँ पे क्या हाल है, पंजाब का क्या हाल है मुझे ये बताएं। और आप वहां पे पहुंचे हुए हैं 40 चोर वहां, अली बाबा ने इनसे हाथ डाली है इनसे। चले हम इसको मजीद डिस्कस करते हैं। स्टार बट साहब, मतलब नदीम खान साहब के कहने का मतलब ये है कि इंटरनेशनली हम जितना मर्जी फेम इकट्ठा कर लें, वजीर आजम साहब टूर पे गए हुए हैं, बड़ी अच्छी हेल्दी मुलाकातें हुई हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं, मगर आम आवाम के रोने वहीं पर हैं। पेट्रोल की कीमतों पे, लेवी कीमत में किस कदर पैसे बटोरे जा रहे हैं, किस तरह आवाम को परेशान किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? इंटरनेशनली हम बहुत फेम इकट्ठा कर चुके हैं मगर आम आवाम परेशान है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। मैं समझता हूँ कि मेरे भाई ने आपका सवाल और है जवाब और है। इनके पास एक ही बात है, फॉर्म 47 भाई वो लोगों ने वोट दे के 45 पे मुंतखब किया है। 47 का इनको बड़ा बेहतर तरीके से अंदाज़ा है, इसलिए ये 47 का शोर मचाते हैं, क्योंकि 2018 में 47 की वजह से ही इमरान खान की हुकूमत बनी थी, इसलिए उससे पहले तो कभी किसी को 47 का पता नहीं था, इसलिए 47 का इनको बड़ा बखूबी पता है। दूसरी बात यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल, मैं समझता जो पजीराई, जो इज़्ज़त उनके इक़दामात की वजह से, वो उनकी ज़ात की इज़्ज़त नहीं है, पाकिस्तान की इज़्ज़त है। जहाँ पाकिस्तान की बात आएगी वहाँ फील्ड मार्शल की बात आएगी, वहाँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बात आएगी। आप देखें कि फिर बात दूर तक जाती है कि इमरान खान दुश्मन था सी पैक का, उसने सी पैक को बंद करने की कोशिश की, फौज के साथ उसकी लड़ाई क्या थी, यही कि हमारी उस वक्त के भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये चाहते थे कि सी पैक को, इमरान खान कहता था कि इसको बंद किया जाए, वो कहते थे कि नहीं ये मुल्क के मफाद में है। वो ये नहीं कहते थे वो आर्मी के मफाद में है, वो ये कहते थे कि ये मुल्क के मफाद में है, इसलिए हम इसको जारी रखेंगे सी पैक को। तो जो इज्जत फील्ड मार्शल के इक़दामात और वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनकी पूरी टीम के जो इक़दामात हैं, जो सफारती तल्लुकात हैं, वो देखें पूरी दुनिया के अंदर आज पाकिस्तान का नाम लिया जाता है इज्जत और एहतराम के साथ। जो इज्जत और मकाम इस दौर में पाकिस्तान को मेरा सवाल आपने भी उसका जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल ये है कि इज्जत वकार मर्तबा तो हम सब, मतलब जिसे कहते हैं ना, हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमने सड़कों पे निकल के सबको बताया, मगर जो आम आवाम जो है ना वो परेशान है। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखें जो जिन हालात से पूरी दुनिया गुजर रही है, पाकिस्तान भी उन्हीं हालात से गुजर रहा है जो ही इंशाल्लाह। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो समझते हैं ना कि ये मुआहदा नहीं होगा, अभी फील्ड मार्शल साहब ईरान का भी दौरा करके आए हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान चाइना का भी दौरा करके आए हैं, तो ये मुआहदा करीब है, ये दिनों में महीनों में नहीं,
آپ کو شاید آنے والے 24 گھنٹوں میں خبر مل جائے گی کہ یہ معاہدے کو حتمی شکل دی جا رہی ہے امریکہ اور ایران کا. جو ہی یہ معاہدہ مکمل ہوتا ہے، جنگ بندی مکمل طور پر بند ہوتی ہے، آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر کھول دیا جائے گا اور پیٹرول کی قیمتیں پوری دنیا کے ساتھ پاکستان میں بھی کم کی جائیں گی. ابھی گزشتہ دن بھی کم کی گئی 80 روپے. وہی بات ہوگی نا، 10 روپے بڑھا کے طور پہ کم کر دینا. 80 روپے لیٹر کم کی ہے پیٹرول اور ڈیزل دونوں میں. تو جو ہی یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ یہ اس طرح 10 یا 20 روپے نہیں، جو ہی یہ مکمل طور پر معاہدہ مکمل ہوتا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو عزت پاکستان کو دی ہے، اگلا جو معاہدے پہ جو سائن ہوں گے، دستخط ہوں گے، وہ بھی انشاءاللہ اس عزت پاکستان کو ملے گی. وہ اسلام آباد کے اندر ہوں گے اور ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پہ موجود ہوگا. آپ نے پہلے جو بات کی اس میں انشاءاللہ تمام پاکستان مسلم ممالک، جس میں سعودیہ، قطر، ترکی اور یہ سب اس میں معاہدے کے وقت پاکستان کے اندر تمام ممالک کی قیادت موجود ہوگی. بلکہ میں آپ کو بتا دوں کہ چائنا کی بھی نمائندگی وہاں پہ موجود ہوگی. تو یہ عزت دی جا رہی ہے پاکستان کو. اور جو مسائل ہیں دیکھیں، جب وقت مشکل ہو، مشکلات سے پھر قوموں کو گزرنا پڑتا ہے. تو ہماری قوم بہادر ہے. انشاءاللہ ہماری قوم نے، پاکستانی قوم نے ہمیشہ مشکلات کا سامنا کیا، بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا. تو پاکستانی قوم بہادر قوموں میں شامل ہے. انشاءاللہ یہ بہادری کے ساتھ یہ وقت جو مشکل ہے یہ گزر جائے گا، اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پاکستان ایک ترقی کی طرف، خوشحالی کی طرف اور بلندیوں کی طرف جا رہا ہے. انشاءاللہ دعائیں ہماری یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اسی طرح چمکتا دمکتا رکھے. اچھا کرنل صاحب، آپ سے کیونکہ ابھی تو جو سر کا پرسپشن ہمارے سامنے آیا نا کانسیپٹ، اس کے حساب سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جب تک جنگ ختم نہیں ہوگی تب تک یہ لیبی کی بھی پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھاتے رہیں گے. ہمیں دعا کرنی چاہیے سب سے پہلے تو وہ جنگ بند ہونی چاہیے. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ایک اور بات انہوں نے بڑی پوائنٹ کی ہے، وہ یہ کہ یہ جنگوں میں اور اس طرح کے جب حالات ہوتے ہیں تو پھر سب کو کمپرومائز کرنا تھا. سب کا مطلب کیا ہے؟ سب کا مطلب وہ عام عوام ہے جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے، یا وہ لوگ جو ہم پہ حکمرانی کر رہے ہیں، حکومت میں جو ڈیلیگیشنز جا رہے ہیں آ رہے ہیں، کہیں ہمیں وہاں کیوں نہیں نظر آتا کہ وہ لوگ بھی ہمارے لیے کوئی کمپرومائز کر رہے ہیں؟ اپنی بہت ساری عیاشیاں، اپنی بہت سارے جو جسے کہتے ہیں نا اپنی لگژری لائف، اس پہ انہوں نے تھوڑا بہت کمپرومائز کیا ہو. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَتَعْبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھ والو عبرت حاصل کرو. اگر ہم نے عبرت حاصل کی ہوتی پچھلے 78 سال میں تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. ہم میں جرت کی کمی کہ ہم سچ بولنے میں تھوڑے خوفزدہ ہوتے ہیں. ہم میں دیانتداری کی کمی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹاپ ٹو باٹم سارے لٹو اور پٹو ہیں، تو میرا کیا بنے گا. جب آپ کو سیاسی پارٹی سے ٹکٹ لینے کے لیے بھی کروڑوں روپیہ خرچ کرنا پڑے، جب آپ کو الیکشن میں کروڑوں روپیہ خرچ کرنا پڑے، تو وہ کون سی آپ کے پاس وسائل ہیں کہ جو آپ کو 10 20 30 کروڑ روپیہ دے دیں تو آپ کو اسمبلی میں پہنچا دیں. اسمبلی کے اندر تو بڑی محدود سی تنخواہ ہے، اس سے تو آپ کے ڈرائیور کی تنخواہ پوری نہیں ہوتی. تو پھر یہ جو اسمبلی میں جانے کی ریس ہے، یہ کیوں؟ وزارت لینے کی ریس کیوں؟ صدارت لینے کی ریس کیوں؟ ایڈوائزر بننے کی ریس کیوں؟ پولیٹیکل پارٹیز پہ خرچہ کرنے کی. اور پھر جو ٹائم ہے آپ کا، زندگی آپ کی اتنی محدود ہے کہ آپ روز محنت کریں تو حق لال کی روزی مشکل سے. آپ کئی سال 40 سال آپ نعرے لگاتے رہتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے. اسمبلی میں پہنچنے کے لیے 5% لوگ ہوں گے کہ جو اسمبلی میں پک اپ ہوتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب تک ڈیولپمنٹ فنڈ نہ ملے پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے ڈیولپمنٹ فنڈ دے. اور ڈیولپمنٹ فنڈ جب آتا ہے اس کے ٹھیکیدار کون ہوتے ہیں؟ وہ آپ کے 78 سال کے سارے ریکارڈ پہ ہیں. ہم ایک کو اسٹڈی کر بیٹھے ہیں. اور وہ بناتے کیا ہیں؟ ان کی ویڈیو میرے پاس ہے. اور وہ قوم کے کام کیا آتی ہیں؟ گلیاں نالیاں جہاں کے کروڑوں روپے فارغ ہو جاتے ہیں اور سڑکوں پہ بلین فارغ ہو جاتے ہیں. وہ کیا دے سکے ہیں؟ وہ آپ کو ڈیفالٹ پہ تو لے آئے ہیں. اکانومی تو نیچے گری ہوئی ہے.
میں ابھی موجودہ حالات میں آ جاتا. بہت بڑی اچیومنٹ ہے شہباز صاحب کی, بڑی محنت کرنے والے بڑے کمپیٹنٹ وزیر اعظم ہیں, فیلڈ مارشل اور ان دونوں کی ٹیم کی. جتنی محنت انہوں نے پچھلی انڈیا کی جنگ میں کی مار کے حق میں, اور جتنی محنت انہوں نے ابھی کی, دنیا کی ہسٹری میں کہیں نہیں ملتی. اچیو کیا ناممکن گول کو. 46 ایئر کی سینکشن تھی ایران پہ, غزہ سے لے کے ادھر ایران تک انہوں نے نہ لیڈرشپ چھوڑی, نہ انہوں نے بچیوں کا سکول چھوڑا, نہ انہوں نے معصوم بچے چھوڑے. جینوسائیڈ کیا گیا, ٹروتھ لیس کلنگ کی, بلڈ شیڈ کیا گیا. دنیا کی 2 میجر پار یو ایس اے اور اسرائیل مل کے, وہ کسی کو اشارہ کر دیں تو رجیم چینج ہو جاتی ہے. اشارے کافی ہیں. ابھی تک وہ اشاروں سے برگر کھاتے سیٹیاں مارتے آتے ہیں, تو آگے جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے اس کو پھانسی لگ گئی ہوتی ہے, یا اندر ہوتا ہے, یا بھگترا ہوتا ہے. مگر کیا ہوا کہ انہوں نے ایلیمینیشن کی, لیڈرشپ کی, اور ایلیمینیشن ہوئی تو اندر بندے بیٹھے ہوئے کسی نہ کسی کی اپائنٹمنٹ پہ تھے. نہیں تو یہ انفارمیشن ٹاپ لیڈرشپ کی کتنے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ان کی میٹنگ کتنے بجے ہے, آنا کس نے ہے, بیٹھنا کہیں, تو بالکل ٹاپ سیکرٹ چیز ہوتی ہے. اور پن پوائنٹ کر کے لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ کیا گیا. میں ابھی اپنے پہ آتا ہوں کہ ہم نے کیا حاصل کیا پاکستان میں. شاباش ملی ہے, ہم ٹرمپ صاحب کے بہت شکر گزار ہیں, انہوں نے 1 دفعہ نہیں 20 دفعہ شاباش دی ہے. اپنا جو ان سے غلطی ہوئی تھی, جو ان کو تاریخ میں شکست ہوئی تھی, جو ایران نے ایک مثال قائم کر دی کہ اگر کوئی قوم کھڑی ہو جائے تو اس کو شکست نہیں دے سکتی. اس کے بعد ان کو دنیا میں بندہ کوئی نہیں مل رہا تھا کہ ہماری صلح ہمیں رستہ بنا کے قوم دے تاکہ ہم نکل جائیں نیمے نیمے ہو کے. رستہ ہم نے بنا کے دیا. اتنی جو ہم نے محنت کی ہے, میں پچھلے 3 مہینے سے بار بار ہر پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تو انہوں نے ابھی بھی IMF کے حوالے کیا ہوا ہے. وہ تاکہ ابھی بھی ہمارے اکاؤنٹ اور چیزیں چیک کر رہے ہیں. IMF نے تو ابھی بھی کوئی 200 صفحے کی رپورٹ بھیجی ہے کہ ہم بڑے کرپٹ ہیں, ہمارا بڑا سسٹم, نہ گورننس ہے, نہ اکاؤنٹیبلٹی ہے, نہ حساب کتاب ٹھیک ہے, ہم لٹو اور پھٹو سے بازی نہیں آتے کسی بھی لیول. یہ رپورٹ ان رائٹنگ ہے. اس رپورٹ کے اوپر ہماری آنکھیں کھلی کہ نہیں. ہمیں جو رگڑا مل رہا ہے دہشت گردی کا, اور وہ بھی کوئی امریکہ کی مرضی کے بغیر تو نہیں مل رہا. امریکہ اشارہ کر دے دہشت انڈیا کو یا آس پاس کے ملکوں میں انکلوڈنگ افغانستان کو, تو ادھر پتہ بھی نہیں ہل سکتا. تو اس نے تو وہ چھوڑ کے گیا ہے 7 بلین کا اسلحہ جو ہم پہ استعمال ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ منتھلی پیسے مل رہے ہیں افغان گورنمنٹ کو, منتھلی پیسے مل رہے ہیں جتنی آپ کے BLA ہے اور PLA اور DLA سب کو. ماہرون تک کروڑ روپیہ دبئی سے آتا ہے. اور کس کس کا رونا روئے, ہم مڈل ایسٹ کا روئے جو اسپانسر کر رہے ہیں کچھ, اور کچھ چیزیں جن کی جڑیں ایران تک جا رہی تھیں. یاد ہوگا ہم نے کہ میزائل ایکسچینج کیے تھے آپس میں, ہم نے ان کے اڈے ڈھونڈ کے مارے تھے. ہم نے ادھر ہی ان کی چائے باہر پوسٹ سے اس کو انڈین میجر کو اٹھا کے لائے تھے. ان کو بھی اپنے آپ میں دیکھنا چاہیے کہ ان کے اندر اینٹی پاکستان ایلیمنٹ کون سے ہیں کہ جو پاکستان سے ایران کو لڑانا چاہتے ہیں. میرا اپنی گورنمنٹ سے بہت زبردست کام ہے. اللہ تعالیٰ ان کو کٹھے کام کرنے کا جتنے سال یہ کر سکے موقع دے. نیشنل کنسنسس کریں, سب کو ساتھ لے کے چلیں. اور میں ایک چیز صرف کہوں گا, 200 بلین ہمارا ان کی طرف رہتا ہے جو ہم نے دہشت گردی کی لڑائی مجاہدین بن کے لڑی تھی, 200 بلین. اس کے علاوہ ہمارا F-16 کی رقم ان کی طرف رہتی ہے جو ہم نے جمع کرائی تھی, اور F-16 اپ گریڈ کر دی, وہ بھی پینڈنگ ہے. اور پتہ نہیں کیا کچھ ہمارا حساب ان کی طرف ہے. میں یہ پوچھوں گا کہ وہ جو حساب کتاب ہے ٹرمپ صاحب, وہ فائنل جو آپ نے MOU سائن کرنا ہے کل یا پرسوں, اس سے پہلے ہمیں بھی چیک بھیج دیں, ڈرافٹ بھیج دیں. ہم بھی 46 سال کا رگڑا کھا رہے ہیں. سینکشن ایران کی ہمیں افیکٹ کر رہی ہے. ہم نے نئی پائپ لائن لگائی اپنی. ہم اتنے بہادر دلیر آدمی ہیں, اتنے زبردست لیڈر ہیں کہ ہم نے وہ جو گوادر تک ان کی طرف سے پہنچی ہوئی تھی اس کو ہم اپنی گوادر پورٹ تک, گوادر شہر تک نہیں لا سکے. گوادر میں پانی کا پینے کا نیوی کا شپ لے کے آتا ہے کراچی سے, بجلی ایران سے آتی ہے. ادھر پیٹرولیم ایران میں 8 روپے لیٹر ہے, جو ہمیں وہ جو ریٹ کوٹ کر رہے ہیں وہ اسمگلر لا رہے ہیں 70 روپے لیٹر لا رہے ہیں. ٹکا کی اسمگلنگ ہو رہی ہے. 30% ڈیزل آپ کا جو ہے وہ پٹھان سپلائی کرتے ہیں تمام پمپوں پہ. کتنے کا؟ 150 روپے. ادھر سے لیتے ہیں 70 کا, 150 کا دیتے ہیں. ہمیں کس چیز کا ہم نے گناہ کیا ابھی کی ہے بھائی؟ ہم 400 سے اوپر لیں
हमें कौन सा स्टेट ऑफ इमर्स तो हमारे लिए बंद ही नहीं हुई, कब बंद हुई? हमें थ्रू आउट था कि झंडा लगाएं जो मर्जी ले, हमें तो दुश्मन के ऊपर भी झंडा लगा के अपने पैसे दुश्मन सीधे के हम करने जहाज थे। निकलवा रहे हैं और हम आप खुद यहाँ पर हमें- फंसे हुए हैं। हमारी इसमें तो- पता नहीं क्या हिकमत है, हमारी इसकी बॉर्डर मुझे समझ नहीं देखिए, है। हमारे बॉर्डर खुले हैं, रोजाना लाखों गाड़ियां आती हैं, क्यों नहीं काउंट हो रही? मैंने इनको तजवीज दी थी कि इधर ही आप अपना टैक्स लगा दें, स्मगलिंग ना कराएं, जो टैक्स आपको चाहिए 100 रुपया 150 रुपया जो आप उधर से जो लेते हैं दुबई से हम पर बैरल किक बैक लेते हैं जो उधर जरूर जाना है, इधर ही से ले, ईरान से ले, अपनी पाइपलाइन लगाएं, ये एक हफ्ते के अंदर अंदर डीजल और पेट्रोल 200 रुपये पे आ जाएगा, क्यों नहीं कर? बिल्कुल ऐसे ही है। फिर मैं एक और चीज अर्ज करूंगा, हमारा सिर्फ एक ही बचत है, मैं ये आपको नेशनल लेवल पे अभी कभी आप रिकवर हुए एज ए कंट्री, वो है आपके नेचुरल रिसोर्स, कुदरती वसाइल, वो है आपकी रेयर अर्थ, वो है आपकी मोलिब्डियम, वो है आपकी सिलेनियम, वो है आपका गोल्ड। हम कैसी कौम है, हमने गोल्ड और रेयर अर्थ की कान जो थी सेंडक के नाम से मुशर्रफ साहब ने चाइना को दी, आधा हिस्सा लिया, 75% लिया, क्या एग्रीमेंट? मैं समझता हूं कि आपने साल की लीज पे मुफ्त दी हुई है, और फिर हमारी बदकिस्मती ये है कि उन्होंने दी 2007 तक, जरदारी साहब ने आगे दे दी 17 तक, 17 में अब्बासी साहब ने दे दी 23 तक, अक्टूबर 23 तक, 5 साल के लिए। चैंपियन इमरान खान साहब ने ये अक्टूबर 23 में एक्सपायर होनी थी पीरियड, उन्होंने 22 में 1.5 साल पहले जाते जाते 15 साल के लिए दे दी, उन्हीं टर्म्स कंडीशन पे जो मुशर्रफ वाली थी। को खुदा का खौफ करें यार, ये मुल्क आपका है, ये लोग मर क्यों रहे हैं? ये रगड़े मिल रहे हैं फार्मर को, गरीबों को, उनका पूछने वाला कोई नहीं, किससे दास्तान जाके करे? जिसको हाथ लगाओ वो यहाँ पर वही दुखी है। किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करे? एग्जैक्टली, सारे शहर में पहने हुए हैं दस्तान। बिल्कुल ऐसे ही है। यही पाकिस्तान है, यही वो नौजवान है जिनकी पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। हम पूरी दुनिया में जाके सर्व कर रहे हैं, मगर हम अपनी जो नेचुरल जो जितने भी मादनियात हैं हम दूसरों को गिरवी रखवा के पैसे ले रहे हैं, और हम उस पर चीजें जो है ना वो आगे से आगे कर रहे मुझे इजाजत दीजिएगा, एक पॉइंट रह कि मैं आज वो भी जी। रिकॉर्डिक हमने आधी रिकॉर्डिक दी, मालिक हम थे, 1 बिलियन कैश दिया, मालिक हम थे, ठीक है जी। होल नंबर 3 जो कि 3 किलोमीटर का एरिया है, उसका जगह कोर्ट में था, हमने 3 किलोमीटर नहीं, 6 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 300 नहीं, 643 स्क्वायर मीटर सारी रेयर अर्थ लिख के दी। बड़ी मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। और उसके बाद बहुत बड़ी चीज जो है ना, हम सैंडक का मटेरियल देखते हैं कि हम बेच क्या रहे हैं, बगैर देखे हुए रॉ मटेरियल बेच, बगैर टेस्ट किए हुए। आगे हमने रिकॉर्डिंग में भी लिख दिया है कि हम नहीं देखेंगे क्या है, ये जुल्म हम उन पे गोरों पे नहीं करेंगे कि देख ले कि इसमें सोना जा रहा है, रेयर अर्थ जा रही है कि मिट्टी जा रही है। हम वो दुबई भेजेंगे, उनका माल 50% भी दुबई जाएगा, हमारे वाला जो मेरी कौम का माल है वो भी 50% दुबई जाएगा, बगैर देखे हुए। उधर से प्रोसेस होके मिलेगा, उधर से प्रोसेस होके मैं आज लिख के देता हूँ, स्क्रैप मिला करेगा आपको कॉपर का, बाकी आप जरूरत नहीं है कि आप दुबई से कुछ चीज उठा दें। और जिस रिफाइनरी में भेजना है उसमें जंग में जो उसका हाल हुआ है वो भी, और पता है आपको कि दुबई तो अभी हॉस्टाइल हो गया है, दुश्मन हो गया है, लोग निकाल रहे हैं, पैसे वापस ले लिए ना, आपने वो पैसे भेजते हुए अपने पीटीसीएल की के पैसे तो अपने निकाले जो पिछले 20 साल से आपको नहीं आए, वो तो निकाल लेते उसमें से, वो तो हमारे उनकी तरफ लगते हैं ना। आपने ये चेंज किया आप आज तक कि ये रिकॉर्डिंग का सारा माल दुबई जाना, किसकी मुलाजमत हम कर रहे हैं? कौन है बंदा वो कि जो कोई इधर से प्लांटेड है और चीजें उधर की उधर खड़ी की हुई? हम कब जागेंगे एज ए कौम? बहुत अफसोस होता है जब अपने ही हाथों में देखते हैं। हम इंटरनेशनली हम एक बहुत सुप्रीम समझे कि एक तरह से हमारे जितने भी कमांडर्स हैं उनकी तारीफ़ें होती हैं और हमारे बहादुरी के किस्से हैं, और हम इंटरनली अपने ही हकूक़ के लिए आज़ादी का इंतज़ार करते हैं कि हमें हमारी ही चीज़ें कब खुल के खुद से दस्तयाब होंगे। जी शाहिद अब्बास साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में कि अब जी ये चाइना का जो विज़िट हुआ है उस पर बहुत सारी कोलैबोरेशंस भी हुई हैं, ये एक हेल्दी इन्वायरमेंट भी है, बहुत सारे आपस में चीज़ें भी एक्सचेंज हुई हैं, बहुत सारे सिग्नेचर्स भी हैं मुआहदे के ऊपर हुए हैं, मगर अगर हम बात करें अपने पाकिस्तान के अंदर के माहौल की
تو یہ جتنے بھی اچیومنٹس ہیں یہاں پر آ کر ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بھی اچیومنٹ نہیں نظر آتی کہ جب عام عوام سڑکوں پر کھڑی ہوئی پٹرول کی لائنوں کے ساتھ پٹرول ہر دوسرے دن نئی قیمت آپ کے سامنے آ جاتی ہے اور اس قیمت میں آپ کتنے ان عوام میں سے ان لوگوں میں سے آپ کتنے پیسے نکال رہے بلکہ نچوڑ رہے ہیں. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی بات تو صحیح ہے جی. اس وقت جو اندرونی پاکستان کے عوام کے حالات ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عام آدمی جو ہے اس کے لیے اس ملک میں جو ہے وہ جینا وہ بہت مشکل ہوا ہے. تو اگر آپ انٹرنیشنل سطح پر دیکھیں تو پاکستان کی ساخت وہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت زیادہ اس میں اضافہ ہوا ہے کہ آج پاکستان امریکہ جیسی طاقت جو ہے اور اس کا جو ہے وہ ثالثی ہم بنے ہوئے ہیں اور اس کے ثالثی بننے کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کو انٹرنیشنل سطح پر جو پذیرائی مل رہی ہے اس کی مثال جو ہے وہ نہیں ملتی. لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ شدید مشکلات کا سامنا کر رہی ہے. ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ ہم ضرور یہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو ہے وہ دوسرے ممالک میں بھی جو ہے وہ مہنگائی ہے اور ہم وہ سفر کر رہے ہیں, لیکن اس بات کو ہم اگر دیکھیں کہ دوسرے ممالک میں مہنگائی تو اس چیز کی ہوئی لیکن وہاں پر جو ہے وہ بے روزگار کو بے روزگاری کے پیسے ملتے ہیں. وہاں بوڑھوں کو بھی جو ہے نا وہ بزرگی کے پیسے دیے جاتے ہیں. وہاں پر جو ہے وہ ٹیکسز کے حوالے سے اگر بات کریں یا کاروباری مواقع جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں. یہاں پر ہمارے یہ حالات ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ جو ایک غریب ہے اس کو جو کہتے ہیں کہ وہ زندہ کس طریقے سے ہے, جو لوٹ مار کر رہا ہے اس کو لوٹ مار کرنے کی وہ زیادہ سے زیادہ مواقع دیے جاتے ہیں. تو بات تو صرف یہی ہے کہ بحثیت قوم, جیسے کرنل صاحب نے بات کی, بحثیت قوم ہمیں پاکستان کو دیکھنا پڑے گا. اس ملک میں اگر آج اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کا پوری دنیا میں اگر وہ چرچا ہوا یا پاکستان کو ناقابل تسخیر ملک جو پہلے جو ایک وقت تھا کہ ہمیں انڈیا جو ہے وہ دہشت گرد ہمیں وہ پوری دنیا میں اس نے وہ کہتا تھا کہ یہ دہشت گرد ہیں, تو آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایٹمی طاقت تھے جو کہ ذوالفقار علی بھٹو نے دیا ہوا تھا اور ہم میزائل ٹیکنالوجی تھے اور جو محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے دی تھی. ہماری دفاعی حالات اتنے مضبوط تھے اور ہماری پاک فوج نے جس طرح پہلے انڈیا کے ساتھ جنگ لڑی اس کا ثمر یہ ہوا کہ پوری دنیا میں آپ کے چرچے ہوئے. اس طرح میں یہ کہتا ہوں کہ بالکل اس جو حکومت موجودہ حکومت ہے آپ دیکھیں کہ اس میں ایک طرف جو ہے وہ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں وہ علیحدہ اپنی اسٹریٹجی کے ساتھ پاکستان کی سالمیت کے لیے وہ چل رہے ہیں. ہمارے جو اپنا آرمی کے چیف ہیں وہ ان کو وہ علیحدہ جو ہے ملکوں کے دورے کر رہے ہیں. زرداری صاحب جو ہیں وہ چائنا کا کامیاب دورہ کر کے آئے ہیں. تو جو حالات انٹرنیشنل سطح پہ ہوئے ہیں اس وقت جو ہے فوج اور حکومت جو ہے وہ بہت اچھا پلے کر رہی ہے. باقی رہی بات جو ہمارے عوام بیچاری اچھا پلے نہیں کر رہی, میں کہہ رہا ہوں بالکل میں اس بات سے اتفاق کر رہا ہوں, میں اس بات کو کاؤنٹر نہیں کر رہا اور میں اس بات کو بالکل جو ہے نا آپ دیکھیں نا کہ جیسے پنجاب حکومت میں مریم صاحبہ نے جو جس طریقے سے جو میرا مطلب ہے پہلے چالانوں کی پہلے ایک بات میں اپنی صرف اور صرف تشہیر کے لیے اور ٹک ٹاکس کے لیے جو ہے وہ انہوں نے جناب پہلے چلان جو ہے وہ ان کی مد میں ڈھیروں پیسہ اکٹھا کیا, ٹھیک ہے. اب وہی جو ان کو جب سمجھ لگی کہ نہیں جناب اب وہ چلان جو ہے وہ ان کی قیمتیں اس کے جرمانے جو ہیں وہ کم کر دیے گئے اور لوگوں کو ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ لوگ کس تکلیف میں ہیں کس مشکلات میں ہیں. ابھی ہم یقین کریں کہ چند دن پہلے پنجاب میں ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اس بچی کے ساتھ زیادتی ہونے کے بعد میں سینئر نائب صدر لاہور ہوں پیپلز پارٹی کا, ہم نے فیصل میر صاحب نے ہم نے آئی جی آفس کے باہر جا کر وہاں پر ایک پریس کانفرنس کی. تو یہاں تو یہ حال ہے کہ میڈیا کا بھی, تو میڈیا نے وہ پریس کانفرنس وہاں پر چینلز بھی آئے لیکن اس طریقے سے وہ میں نے چیزیں ہوئی ہیں کہ جناب ان کو حکومت کے خلاف کوئی چیز نہیں چلانی. وہ ہماری لڑکی بچی جو ہے وہ زار و قطار رو رہی ہے کہ جی میرے ساتھ اس دور میں, جبکہ مریم صاحبہ کہتی ہیں ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ کہ جی کسی خاتون کو جو ہے وہ کچھ بھی یعنی کہ کہہ دیتے ہم اس کا ہاتھ توڑ دیں گے, وہ پریس کانفرنس ہی نہیں چلنے دی. تو سلسلہ کار یہ ہے ہم صرف زبانی جمع خرچ نہ کریں اور میرے بھائی جو پی ٹی آئی کے ہیں جو اچھے الفاظات میرا خیال ہے استعمال کرنے چاہیے. تو وہ کہہ رہے تھے سانپ سونگ گیا, میں کہتا ہوں کہ سانپ تو ان کے لیڈر کو اصل میں وہ سونگا کہ جو جھوٹ بول کر جو ہے وہ عوام کو انہوں نے یہ سارے
हमें तो कहते हैं ना नून लीग वाले ये नहीं ठीक थे, वो ठीक नहीं थे, हमने झूठ बोलकर जो है ना वो हुकूमत नहीं ली थी। तो इनको चाहिए था ना, अभी कर्नल साहब बता रहे हैं कि उन्होंने 15 साल के लिए दे दिया। आप इनकी कारकर्दगी जो है वो माशाल्लाह, कर्नल साहब एक बिल्कुल ही जो है एक जो बातचीत कर रहे थे वो बिल्कुल मुद्दे वतन होने के नाते बिल्कुल दुरुस्त बात यानी कि सिंह की तरफ बात कर रहे थे। तो अब इन्होंने तो झूठ बोलकर जो है वो सारी अवाम के साथ झूठ बोला, नौजवानों के साथ झूठ बोला, किसी के चादर और चार दीवारी के तकद्दस को जो है ना वो मेंटेन नहीं रखा, और हर तरफ सिर्फ झूठ बोलकर जो है ना वो अवाम नौजवानों के साथ जो है कभी जो है ना वो इस मुल्क में जो है इनकलाब का नाम पर जो है वो इसमें आग लगा दी, कभी अदारों का जो ख्याल नहीं किया। जो अदालतें इनके हक में फैसला दे दें, अगर फौज इनके साथ है तो कहते हैं जनाब हमें एक पेज पे है। यही बात थी कि ट्रंप के आने पर जनाब ये मिठाइयां तकसीम कर रहे थे, आज ट्रंप भी अच्छा नहीं है। वही अदालतें जो इनके हक में फैसला दे दे वो कहते हैं ये अदालतें बहुत जबरदस्त है। तो सिस्टम को जो है, अगर आपने पाकिस्तानी अवाम के साथ जो कहा था इमरान खान ने कि जनाब मैं जो है वो तब्दीली लेकर आ रहा हूं, क्या तब्दीली लेकर आए? तब्दीली लेकर नहीं आए, बल्कि पाकिस्तान को जो है वो धकेला इन्होंने, मजीद खराबी की तरफ लेकर गए हैं। और खराबी की छोड़े पड़ा माजी को क्या खरीदना, आज की बात करें। आज का कोई अवाम बेचारी सुनने बैठी हुई है, वो भी कुछ चाहती है कि शायद कोई अच्छी को बात आ जाए। आपस के इख्तिलाफात तो मैंने पहले आपने शायद मेरी बात को नहीं सुना। मैंने जो बातें तस्लीम करने वाली थी वो मैंने शुरुआत में ही तस्लीम की कि हमें बस ये कौम कुछ करना चाहिए। तमाम पॉलिटिकल जमातों को महज एक दूसरे पर इल्जामात लगाने की बजाय कि हमने भी जो है ना वो शुरू से बचपन से ये सुनते आ रहे हैं, एक हुकूमत जाती है वो कहती है, दूसरी आती है वो कहती है खजाना खाली हो गया, फिर वही आ जाते हैं और वही आकर कहते हैं जनाब खजाना खाली हो गया। तो मैं बसीत कौम ये कहता हूं कि हमें जो है एक सिस्टम को लेकर इस मुल्क के लिए ये क्या हमारे साथ हो रहा है, हमारे नौजवानों के साथ क्या हो रहा है, हमारे बुजुर्गों के लिए यहाँ पर कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है। अवाम जो है वो दिन ब दिन उनके हालात जो है बुरे से बुरे हो जा रहे हैं। अदालतों के कोई हालात नहीं है, अदालतों में जो है वो अदालतें अगर किसी को इंसाफ देने के लिए या किसी को रिलीफ देने के लिए आए तो रात के 12 बजे भी अदालतें लग जाती हैं, और दूसरी तरफ आम आवाम जाती है तो उसको जनाब रिलीफ नहीं मिलता। इसी तरह सारी जिंदगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी जो है वो अदालतों का भी सामना किया, उन्होंने मार्शल लॉ का भी सामना किया, मुसीबतें भी झेली, तकलीफें भी झेली। तो बात सिर्फ ये सिस्टम मुल्क का जो है वो दुरुस्त जाना चाहिए। वो सिस्टम की भाग दौड़ जो है वो किन के हाथों में है, वो कर्नल साहब भी बेहतर बता सकते हैं कि किन के हाथ में और कब हमारे वो जो है वो हमारी ये दुरुस्त जानी है। हमारे लिए ये है कि हमें इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है कि पाक फौज ने जो किरदार अदा किया है वो काबिले वो खराज तहसीन है। जी बिल्कुल, वो नो डाउट पाक फौज जो किरदार अदा कर रही है, मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया उसे मान रही है, पूरी दुनिया मान रही है, पूरी दुनिया मान रही है। और हमारा इंशाल्लाह ताला महंगाई की बात जैसे भट्ट साहब ने कहा, हकीकत बात है कि महंगाई पर कंट्रोल होना चाहिए और होगा। और ये चीजें जो है ना वो इल्जाम तराशी की बजाय हमें बस ये पाकिस्तान को जो है ना वो आगे लेकर बढ़ना पड़ेगा और पाकिस्तान के लिए सोचना पड़ेगा। जी बिल्कुल। नदीम खान साहब आप क्या कहेंगे कि जो भी हुकूमत आती है वो पहले यही बता देती है कि बिल्कुल खजाने खाली हैं, है ही कुछ नहीं, और जो दावे करते हैं उन्हीं दावों का मदावा नहीं इन लोगों से होता। और अभी भी जो पेट्रोल की कीमत है, सारे लोगों ने बात जरूर की है मगर हल किसी के पास नहीं है। हर कोई यही सोचता है कि पिछली हुकूमत जो है ना हमें छोड़ के चलेगी इस हाल में कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये जो पेट्रोल की 2 बरस की जो सारी स्टेटमेंट सामने आई है कि 2 कर्जे प्रोग्राम जो IMF के वो उतर सकते थे, इतना लेवी इन्होंने ऊपर से जितने पैसे जो ऊपर ऐड ऑन करके इन्होंने अवाम के ऊपर लोड डालकर अवाम में से खींच लिए। तो इसका मतलब ये है कि हम इस पोजीशन में भी हैं कि हम कर्जे भी इस तरह से उतार सकते हैं मगर हम कर्जे नहीं उतारना चाहते। हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं मगर हम नहीं करना चाहते। क्या कहेंगे इस बारे में? सना देखें, पहले तो बतौर पार्टी वर्कर मेरा जवाब बनता है क्योंकि मैंने बड़ी तहम्मुल से जो है मैं बात सुनी। एक तो भट्ट साहब ने पहले बात की, इन्होंने कहा जी कि फॉर्म जो 2018 की इन्होंने बात की कि फॉर्म 47 तक था। भट्ट साहब उस वक्त जो है जो बाजवा ऊपर बैठा हुआ था उसने, और जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट थी उस वक्त भी हमारी सीट्स जो है ना 30 से 40 जो है ना वो एक एक्स, अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने क्लियर कर दिया था कि रिड्यूस की, क्योंकि इमरान खान बासूल आदमी था, इन्हें पता था सारा निजाम बदल देगा। तो उस वक्त ये हुआ। दूसरी जो आपने बात की कि उधर उनका जो स्पोक्स पर्सन है ईरान का, वो कह रहा है कि आपने हरमज जो है ये अब सिक्योरिटी पर्पज के लिए और हम इसको जो है ना कंट्रोल इसका रखेंगे।
ये साहिली पट्टी पे जितने भी मेरा ख्याल ईमान की तरफ भी उनका जो है ना इशारा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली दूरस्थ आप कह रहे हैं कि वो खुलेगी और पेट्रोल नीचे आएगा। और साथ उन्होंने बात की कि पाकिस्तानी कौम जो है ये बड़ी बहादुर है। जी पाकिस्तानी कौम बहुत बहादुर है भाट साहब। ये बहादुर इसलिए है कि ये लाइनों के लिए बहुत बहादुर है। ये पेट्रोल के लिए लाइन में लग जाते हैं, रात के 12 बजे जो ही अनाउंस होता है 15 मिनट पहले ये चले जाते हैं। और मेरा ख्याल है साथ में ये भी कहते हैं कि आप बंदे बढ़ाएं, साथ हमारे साथ छितर जो है लंगर खानों नहीं में देखिए ये कौम- नहीं मैंने इन्फॉर्म नहीं किया व्हाट्सएप इस ये तरह कौम आपने लंगर नहीं खानों फिर में इस तरह बात नहीं सब होगी, ठीक इस है। तरह बात नहीं होगी, इस तरह नहीं होगी, नहीं फिर बात होगी प्रोग्राम लंगर खाने नहीं पर प्रोग्राम नहीं होगा कौम फिर। के लिए नहीं लंगर देखिए मैंने खाना उनकी भी बात सुनी है, प्रोग्राम नहीं वहाँ पे होगा खाना समझ देखिए खाएं, ये नहीं तरीका तब ये कौम नहीं ठीक अब बात ये है कि अच्छा सर भट्ट साहब इनको अपना नहीं मौका देखिए कंप्लीट करने दें, फिर टाइम आप पे बोले हैं ना जी जी मैं भी बोल सकता था उसमें जी, जी। तो अब आगे कर्नल साहब ने बात की कि वहां पे पेट्रोल जो है वो 15 रुपए जो है पर लीटर मिल सकता है ईरान से, और 150 जो है ना वो एजेंट्स वगैरह जो है या पठानों का उन्होंने सर मगर मसला ये कि हम लोग भी अपने हाथ पांव बांध के हम दे चुके हैं, हम अब कुछ नहीं बोल सकते। हाँ। या पठानों की कि वो कह रहे हैं उन्होंने साथ ये नहीं क्लियर किया क्योंकि ये भी आर्म फोर्सेस से रिटायर्ड है, उन्होंने ये नहीं बताया कि ये भी बता दे कर्नल साहब कि उनके पीछे कौन लोग हैं जो वहां से स्मगलिंग हो रही है उसको कौन करवा रहा है। देखिए यहाँ पे जो है ना अपना अभी जो है जो मैं भट्ट साहब पे फिर आ जाता हूँ। भट्ट साहब मुझे ये बताएं कि ये 35 साल से जो लूट रहे हैं और आप भी मुख्तलिफ पार्टीज का हिस्सा रहे हैं, आप इमरान खान को आप बुरा कह रहे हैं जब आप टिकट लेने के लिए गए थे उनके पास, और फिर आप जो है ना आप में इतनी जरूरत नहीं थी कि आपने वो इलेक्शन भी नहीं आप कंटेस्ट कर सकी और रेकॉर्ड है कि उन्होंने टिकट छोड़ दी से कि टिकट पता मांगने नहीं ये की नहीं गए थे, नहीं अपनी हमने दारा के देखिए टिकट दारा लेने आके थे। नहीं और मैं ये ये भी दारा बता आप रहा हूं, आप ये की पार्टी की बात नहीं, करें, पार्टी की बात आप नहीं। मेरी जात देखिए जात भाई साहब, जात लेके आप- मैं आप आपको मुझे जातियाँ ये बुला आप रहे थे, मुझे आप जा रहे थे, आप आप गारंटी गारंटी दे रहे हैं। आप आप नहीं कहेंगे, देखिए हम बात ये है कि भाई आप मेरे- कभी इमरान खान हमें जीता, किसी के जब आप टिकट की टिकट जरूरत लेने नहीं है। नहीं ये क्या बात हुई अब जब हम आप आजाद भी लड़े तो हम अपनी बंदा जो है ना, अपनी असली आवाम के सियासत साथ में- इतने मोहब्बत और प्यार का नहीं, रिश्ता है। असली सियासत हमें ये किसी है के टिकट की आप जरूरत जो है ना नहीं है। टिकट लेने के लिए गए तो तब इमरान खान ठीक था, और जब आपको प्रेशर पड़ा और आप 5 मिनट में लेट हमारे गए, ऊपर आपने हल्का ही छोड़ कोई दिया। प्रेशर नहीं था अब हमारे ऊपर। बात मैं उन पे आ जाता हूँ, अपने पीपल पार्टी वाले थे। पीपल हम पार्टी वाले पार्टी ने वाले बताया नहीं थे। कि ये जिस जो तरह- शर्जील मेमन जो भाग के बाहर गया यूके में क्यों गया था, वो जो अभी जो उनका है ये मजीद किसने दिया उसको जो है ना ये मेडल। आप बात करते हैं करप्शन की, सही कहा कर्नल साहब ने कि लुटो और फुटो, आपका तो मैनिफेस्टो यही है पीपल्स पार्टी का, लुटो और फुटो, और इनका जो है 35-40 साल से आप लूट रहे हैं। और मुझे ये बताया कि कौन ठीक करेगा। तो आपने 3.5 सालों में इतना आप ये लूटा है है, कि इसका मतलब ये है आपने कि 3.5 सालों में इतना लूटा है, आपने 3.5 सालों में इतना लूटा है, 3.5 सालों में आपने 3.5 सालों में मुल्क का वो सर्वनाश कर दिया। जो आपने 3.5 साल में मुल्क का जो आपने 3.5 साल में मुल्क का वो हाल कर दिया, आपने 3.5 साल में मुल्क का वो हाल कर दिया, और मुल्क जो है ना वो आगे अच्छा सही कर आपने लीडर चाहना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम मैं लीग समझता हूं कि बतौर पाकिस्तानी आप अपोजिशन का लड़ाई नहीं कर रहे, जब सदर आप अपोजिशन का लड़ाई नहीं कर रहे, मुझे आप अपोजिशन का लड़ाई नहीं कर रहे, मुझे ये आप उन्हें तो हुकूमत के साथ खुद मिले हुए हैं कि आपकी इतनी क्रेडिबिलिटी है, आगे कोई हार्वर्ड सर्विस जो है वहां जाकर मीटिंग कर रहा है, आपकी इतनी क्रेडिबिलिटी है, आप इस तरह की डिग्री आपको फोन पर हमला करने वाले लोग आप हैं, आपके पास नो नहीं कहा आपने को किस तरह हार्वर्ड सर्विस जाकर वहां पे मीटिंग कर रहे हैं आप जो है आप अगर कभी आपके साथ डालते आपके साथ डालते आप बात करते ठीक है, थोड़ी सी शर्म करें और रिजाइन करें, आप अपने लीडरशिप को रिजाइन करें। अच्छा ये आप ब्लेम गेम जो है ना ये कभी खत्म नहीं होगी, ब्लेम गेम कभी खत्म नहीं होगी, तो टाइम मेरे प्रोग्राम का खत्म हो जाएगा। लूटा है, ऊपर से मुझे ये बताया आप इतनी अखलाकी जरूरत नहीं है कि हार्वर्ड सर्विस जाके ईरान में मीटिंग कर रहे हैं, वो जहां मीडिएट आपका जो आपका काम से आपका लीडर जो है वो आप डाल दिया हुआ है, आपका काम से अच्छा इसरार भाई आप मुझे ये ब्लेम गेम अच्छा ये प्रोग्राम के बाद आप लोगों को भरपूर टाइम दिया जाएगा, ना आपको पता है आपके जो साथ आपके चलने वाले वो लोग थे, आपके साथ तो मैं भी बात कर रहा हूँ, आपने नौजवानों को पहले धोखा दिया कि नहीं दिया, आपके साथ है। अच्छा इस बात तो फिर किसी को भी कुछ समझ नहीं आएगी। मेरे प्रोग्राम का वक्त प्लीज आप देखिए, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इस तरह ना करें।
है। हाँ। एक तरफ से हमने लूटा है, मुझे ये तय उर्सस ट्रैक्टर जो था उस पे किसने नहीं, आप अखलाकियात में रहकर हमने अच्छा चलिए ठीक है, आप दोनों ने अपना टाइम जो है भरपूर ले लिया मुझे सवाल करने में लीडरशिप का ये असल में ना पाकिस्तान इसी तरह चल रहा है, पाकिस्तान इसी तरह चल रहा है। ये तीन पार्टियों के दरमियान आप होती रहती है और अवाम की किसी को समझ नहीं आ रही होती कि अवाम क्या चाहती है। आप मुझे ये बताएं, आप 90 दिनों में सही करने के लिए आप भी तो आपको क्यों तकलीफ 90 दिनों में क्यों नहीं सही किया? आपको इसलिए पहुंच रही है नहीं, 90 दिनों में क्यों नहीं सही किया? आपने मुझे कहा बेड़ा गर्क कर दिया ये दो- आप तो 90 दिनों में सही करने के लिए आए हुए थे। अभी आपकी चीजें निकलना शुरू हो वो गई, तो माफी मांगे ना, आपकी 90 दिनों में चीजें सही निकलना शुरू हो गई हैं। क्यों आप आर्मी 90 तरमीम दिनों में आप लूटते रहे और पूरी टीम है। जो आपको लाने वाले हैं, वो उठा के आपको दे देगा। प्लीज 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 जो लाने वाले हैं, वो भी दे देगा। क्योंकि टाइम खत्म हो गया, कर्नल साहब प्लीज थोड़ा बहुत ये बात कंक्लूजन करने दे रहे समय, ये क्या तरीका है जो है? मुझे भी नहीं बात करने दे रही ये तो बता- सर प्लीज कर्नल मुझे साहब। इजाजत दीजिएगा, मैंने 78 साल से अपने दोस्तों को पार्टियों के लिए अपना माल खर्च करते, अपनी औलाद करते, अपना अब जाके नारे मारते, जलसे अटेंड करते, हर चीज, और इवन नेशनल मीडिया पे भी आपस में गुस्सा जब आ जाता है, डिफेंड कर रहे हैं अपनी अपनी लीडरशिप को टू दी लास्ट एक्सटेंट। मेरी गुजारिश ये होगी, शिकवाए जुल्मत शब से कहीं बेहतर है, शिकवाए जुल्मत शब से कहीं बेहतर है, अपने अपने हिस्से की एक शमा जलाते जाओ, शम्मा जला अपने हिस्से की शमा जला दें। मुल्क का बड़ा बुरा हाल है, पॉलिटिकल लीडरशिप को ना ही हम डिस्कस करें बेहतर है। हमारे लिए मोअज़्ज़ज़ है, मोहतरम है, सारे काबिल कदर हैं, मगर जो मुल्क को दिया है उन्होंने, वो तो ये गरीब चीखे मार मार के रो रहे हैं। वो तो आपके अपने घर का बिल जो है, आपको अपने बिल अदा करने मुश्किल हो रहे हैं, बाकी चीजें छोड़े। ये आईपीपी क्या है? हम तो आईपीपी के कंट्रैक्ट लिखते हुए भूल गए कि कंट्रैक्ट कैसे लिखने हैं। उनको लिख दिया कि आप नहीं भी बनाएंगे बिजली, हम पैसे देंगे भी डॉलरों में, अब घर बैठे हम देंगे, और आज तक हम उनको कैंसिल नहीं कर पा रहे। हद होगी। मुसलमान शिवाजी अगर- कह रहा कर्नल साहब जी आपको मेरी पता है। मेरी देखिए, गुजारिश, मैं देखिए, किसी का नाम नहीं ना ले रहा। नहीं, मैं तो ले रहा हूँ ना, नहीं, देखिए, नहीं, हम- आप ना ले, इसलिए हम कार्य पे तो ना ले। मेरी गुजारिश है, मेरे होते हुए नाम ना ले, नहीं, क्योंकि मेरे पास सबके रिकॉर्ड मौजूद है। ना ले, मैं आपको डॉक्यूमेंट दे दूंगा। आपके खान साहब ने, एक सेकंड, आप जरा एक जितने लोग असेंबली में बैठे ही नहीं कहीं खान क्यों खत्म कर रहे हैं IPP? खान साहब ने आईपीपी कितनी साइन की मुझे बताइए। नहीं अच्छा आप जो कोई है ऐसा वज़ीर ने बता रहे जिसने नहीं की। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की अच्छा, हिस्ट्री में अभी कोई ऐसा चलो, वज़ीर मुझे ये जिसने IPP में अभी जारी में लगाई। गवर्नमेंट चल रही है, जमहूरी चल रही है। वैसे मेरा एक क्वेश्चन आपसे, आप कितना मेरी नहीं, गुजारिश, मेरा भी क्वेश्चन मैं आप तो- लोग का अच्छा, मैंने जवाब ये दिया। ये ये सिर्फ जमहूरियत का हिस्सा नहीं है। चले ये सिर्फ जमहूरियत नहीं है, अपोजिशन का रोल अदा नहीं कर रही है। ये अपोजिशन का रोल अदा नहीं कर रही है। ये हुकूमत के साथ मिले हुए हैं। आप जाने वाले, आपकी चीजों इनको का- मैंडेट मिला था असेंबली में जाकर अवाम की बात करने का। आपकी चीजों ये का- इमरान खान को आरवाने के अलावा आप को जगह ही नहीं है। करप्शन करनी ये जमहूरियत के नाम पर जो है ना, वो समझ ले कि इनको मिले आप- वोट कर आप असेंबली में जो लूटना था इनके ना, पास सिर्फ एक ही बात है, इमरान खान निकालोगे। इमरान अपनी सीटें पक्की करने के चक्करों में सिर्फ मुल्क का सत्यानाश किया, अपोजिशन का रोल। चलिए जी, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह आज मेरे प्रोग्राम में एक पूरा घंटा आप होता रहा है, इसी तरह पूरे मुल्क का हाल है। हमें हमेशा यही सुनाया गया कि अगली हुकूमत आएगी तो शायद कुछ हो जाएगा। पिछली हुकूमत हमें बिल्कुल खाली कर गई है, उससे अगली उम्मीद जो होती ना, उस पर हम बैठे रहते हैं, और जब अगली हुकूमत आती है तो वो दावों के अलावा कुछ नहीं करके दिखाती। ये आपका सिलसिला हमारी हुकूमत और अवाम का रिश्ता है। आज हम इसको अच्छी तरह से समझ चुके हैं। इसके साथ ही मुझे सना को दे इजाजत, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।